You might be wondering what is so special about these diodes and how do they shape the technology we use every day, right? स्पेशल डायोड सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये हैं इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के वो आर्किटेक्ट्स जो फ्यूचर के डायरेक्शन में काम करते हैं। इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को कस्टमाइज करने एंड स्पेसिफिक टास्क को अकॉम्प्लिश करने में हेल्प करती हैं। So buckle up because we are about to explore the incredible stories of Schottky diodes, LEDs, photodiodes, varactor diodes, Shockley diodes, spin diodes, gun diodes, Zener diodes and even the mysterious Turner diodes. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड नंबर 7 में। तो चलिए अपने इमेजिनेशन की खिड़कियों को खोलिए, आवाज के साथ रहिए, सुनिए और समझिए उस इंटरेस्टिंग थ्योरी को जो है अबाउट द टॉपिक द वर्ल्ड ऑफ स्पेशल डायोड्स रीडिफाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। स्पेशल डायोड्स वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। स्पेसिफिक एप्लीकेशंस जो जनरल पर्पस डायोड्स के टिपिकल रेक्टिफिकेशन एंड एम्प्लीफिकेशन फंक्शंस के बियॉन्ड होती हैं। These diodes are engineered with specific characteristics to meet the requirements of particular electronic circuits. Schottky diodes। इमेजिन करिए अपने सोलर पैनल्स को लिटिल सनलाइट मंचर्स की तरह जो सनलाइट को एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब जब सन रात में आराम करता है तब शॉटकी डायोड्स आते हैं जैसे एक सुपर हीरो बाउंसर, जिनका काम होता है ये देखना कि बैटरी में स्टोर्ड एक्स्ट्रा एनर्जी सोलर पैनल्स में वापस न जाए। इट इज लाइक हैविंग ए ट्रस्टवर्थी फ्रेंड एट ए स्लीप ओवर मेकिंग श्योर एवरीवन बिहेव्स। शॉटकी डायोड्स हैं हमारे सोलर पावर एडवेंचर्स के साइलेंट गार्जियन। आइए जानते हैं शॉटकी डायोड्स के कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, स्पीड जीनियस। डायोड्स के वर्ल्ड में शॉटकी डायोड्स रैपिड मूवर्स की तरह हैं। दे कैन टॉगल ऑन एंड ऑफ विद रिमार्केबल स्पीड। इस वजह से इनका यूज हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स एंड फास्ट स्विचिंग डिवाइसेस में होता है, जहां रैपिड रिस्पांस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, लो वोल्टेज हाई इम्पैक्ट। शॉटकी डायोड्स में ट्रेडिशनल डायोड से कम फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो इन्हें एनर्जी एफिशिएंट बनाता है एंड पावर लॉसेस को मिनिमाइज करता है। शॉटकी डायोड्स स्पेशली उन एप्लीकेशंस के लिए वैल्यूएबल हैं जहां एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पावर सप्लाईज एंड सोलर सिस्टम्स। नंबर 3, मेटल सेमीकंडक्टर पेयर। एक तरफ जहां ट्रेडिशनल डायोड्स सिर्फ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पर रिलाई करते हैं, वहीं दूसरी तरफ शॉटकी डायोड्स एक डायनेमिक पेयर है मेटल एंड सेमीकंडक्टर का। मेटल एंड सेमीकंडक्टर का ये यूनिक कॉम्बिनेशन शॉटकी डायोड्स को एक शॉटकी बैरियर देता है, जो इनके लोअर फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप एंड फास्टर स्विचिंग स्पीड का रीजन है। नंबर 4, सोलर सिस्टम सेफगार्ड्स। शॉटकी डायोड्स सोलर एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं। सूरज के डूबने पर शॉटकी डायोड्स ये इंश्योर करते हैं कि बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी सोलर पैनल्स में वापस न जाए। इससे सोलर पावर सिस्टम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रहता है। नंबर 5, RFID मैजिक। कभी सोचा है कि RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स कैसे स्मूथली काम करते हैं? यहाँ शॉटकी डायोड्स का रोल इंपॉर्टेंट है। इनका यूज रेक्टिफायर सर्किट्स में होता है जो रेडियो सिग्नल्स को RFID टैग्स के लिए पावर में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द टैग बिहाइंड कॉन्टैक्टलेस एक्सेस कार्ड्स एंड स्मार्ट इन्वेंटरी सिस्टम्स। नंबर 6, फोटोग्राफी स्किल। शॉटकी डायोड्स है कैमरा के फ्लैश के पीछे के अनसंग हीरोज। शॉटकी डायोड्स का रैपिड रिस्पांस टाइम ये इंश्योर करता है कि जब आप क्लिक करें तो फ्लैश परफेक्ट कोइंसाइड में सीन को इल्यूमिनेट करे, स्टनिंग क्लियरिटी के साथ मूवमेंट्स को फ्रीज करने के लिए। नंबर 7, स्पेस रेडी सर्वाइवर्स। These Schottky diodes are not afraid of a little cosmic adventure. Schottky diodes की flexibility, extreme temperatures and harsh conditions के लिए उन्हें space investigations equipment में favorite बनाती हैं। Satellite communication, deep space probe and interplanetary missions में Schottky diodes का use इनके success का एक reason है। तो अगली बार जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स किंगडम में शॉटकी डायोड के साथ डील करें, याद रखिएगा कि आप एक स्पीड जीनियस, एनर्जी एफिशिएंट हीरो एंड सोलर पावर के साइलेंट गार्जियन के साथ डील कर रहे हैं, जो कि एक स्मॉल बट पावरफुल पैकेज में है। LEDs मींस लाइट इमिटिंग डायोड्स। हम यहाँ पर किसी ऑर्डिनरी बल्ब के बारे में बात करने नहीं जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं इल्यूमिनेशन के रॉक स्टार्स की। जब आप किसी कंसर्ट में जाते हो, किसी लाइटिंग फेस्टिवल को एंजॉय करते हो या बस रात को किसी वेल लिट स्ट्रीट पर चल रहे होते हो,
तो वो जो डैजलिंग और शाइनिंग लाइट्स होती हैं जो सब कुछ रोशन करती हैं, एलईडीज हैं। LEDs are the magicians behind the curtain, turning dull and boring spaces into vibrant and visually stunning environments. आइए जानते हैं लाइट इमिटिंग डायोड्स के कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। LEDs इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, which is the phenomena of a material emitting light when an electric current is applied. LEDs का हार्ट एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है, जिसे टिपिकली गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड या इंडियम गैलियम नाइट्राइड जैसे मटेरियल से बनाया जाता है। नंबर 2, एनर्जी एफिशिएंसी। LEDs ट्रेडिशनल एंड फ्लोरोसेंट लाइट्स के कंपैरिजन में हाईली एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। They convert a higher percentage of electrical energy into visible light. LEDs की इस एफिशिएंसी का रीजन है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का फोटॉन्स में डायरेक्ट कन्वर्जन होना, जिससे हीट जनरेशन कम होता है। नंबर 3, कलर रेंज। LEDs एक वाइड रेंज ऑफ कलर्स में अवेलेबल होते हैं बिना किसी फिल्टर्स की जरूरत के। लाइट का कलर LEDs में यूज होने वाले सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के टाइप पर डिपेंड करता है एंड इट कैन बी फाइनली ट्यून्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नंबर 4, लॉन्जेविटी। LEDs का लाइफ स्पान मींस टाइम ऑफ लाइफ ट्रेडिशनल लाइट सोर्सेज के कंपैरिजन में इम्प्रेसिव होता है। They can last tens of thousands of hours, significantly reducing the need for frequent replacements. नंबर 5, मिनिचराइजेशन। LEDs स्मॉल होते हैं और इजीली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, जो कि कॉम्पैक्ट और लाइट वेटेड डिवाइसेस बनाने में हेल्प करता है। This makes them ideal for applications where space is limited, such as in mobile phones and wearable technology. नंबर 6, इंस्टेंट लाइट। कुछ ट्रेडिशनल लाइट सोर्सेज के अपोजिट LEDs इंस्टेंटली ऑन हो जाते हैं जब पावर को ऑन किया जाता है। इसमें वार्म अप टाइम नहीं होता, मेकिंग देम सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस वेयर इमीडिएट इल्यूमिनेशन इज क्रूशियल। नंबर 7, डायरेक्शनल लाइट इमिशन। LEDs लाइट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इमिट करते हैं, जो रिफ्लेक्टर्स एंड डिफ्यूजर्स की नीड को रिड्यूस करता है। इस डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये एफिशिएंट होते हैं स्पॉटलाइट्स एंड टास्क लाइटिंग के लिए। There are some more interesting points about LEDs. Number 1, LED को हमेशा फॉरवर्ड बायस किया जाता है। फॉरवर्ड बायस करने पर LED विजिबल लाइट को इमिट करता है। नंबर 2, LED को मैन्युफैक्चर करने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम एलिमेंट्स को यूज नहीं किया जाता, बल्कि इनकी जगह गैलियम, फास्फोरस, आर्सेनिक जैसे एलिमेंट्स को यूज किया जाता है। नंबर 3, LED के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले इन एलिमेंट्स की क्वांटिटीज में वेरिएशन करके डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट कलर्स वाली विजिबल लाइट को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे रेड लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए LED के मैन्युफैक्चरिंग में गैलियम आर्सेनाइड को यूज किया जाता है, जबकि ग्रीन लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए LED के मैन्युफैक्चरिंग में गैलियम फॉस्फाइड को यूज किया जाता है। नंबर 4, LED एक सॉलिड स्टेट लाइट सोर्स है। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक लो वोल्टेज डिवाइस है। इसकी लाइफ लॉन्गर है, मोर देन 20 इयर्स, एंड इसका ऑन ऑफ स्विचिंग टाइम फास्ट है, इन ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड्स। LED टेक्नोलॉजी की कंटिन्यूअस एडवांसमेंट ने इन्हें वेरियस इंडस्ट्रीज में और भी प्रिवलेंट बनाया है, ऑफरिंग इम्प्रूव एफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी इन लाइटिंग सॉल्यूशंस। फोटोडायोड्स। क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप अपने फोन से एक खूबसूरत सनसेट को कैप्चर कर रहे होते हैं तो कैसे आपका कैमरा इतना एफर्टलेसली चेंजिंग लाइट कंडीशंस को एडजस्ट करता है? इस मैजिक के पीछे होते हैं हमारे फोटोडायोड्स, जो कलर एंड ब्राइटनेस की सिमेट्री को माउंट करते हैं। फोटोडायोड्स वो वजह है जिससे आपका कैमरा सीमलेसली अलग अलग लाइटिंग सिनेरियोस में अडेप्ट होता है और हर बार आपको एक इंस्टाग्राम वर्दी शॉट देता है। आइए जानते हैं फोटोडायोड्स के कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, फोटोवोल्टिक ऑपरेशन। फोटोडायोड्स का ऑपरेशन बेस्ड होता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर, जिसमें फोटॉन्स के एब्जॉर्प्शन से सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, जो डायोड के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। नंबर 2, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। फोटोडायोड्स का रिस्पॉन्स टाइम टिपिकली फास्ट होता है, जो इन्हें सुटेबल बनाता है उन एप्लीकेशंस के लिए जहां लाइट चेंजेस को क्विकली डिटेक्ट करना जरूरी होता है, जैसे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। नंबर 3, स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी।
अलग अलग फोटोडायोड्स की अलग अलग स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटीज होती हैं। कुछ विजिबल लाइट के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं, जबकि दूसरे इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए सेंसिटिव होते हैं। दिस अलाउज फॉर द सिलेक्शन ऑफ ए फोटोडायोड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक वेवलेंथ रेंज ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 4, एवलांची फोटोडायोड्स। एवलांची फोटोडायोड्स के वो टाइप होते हैं जो एवलांची ब्रेकडाउन मोड में ऑपरेट करते हैं। एवलांची फोटोडायोड्स की सेंसिटिविटी एंड गेन हायर होता है, जिससे ये लो लाइट एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल होते हैं, जैसे फोटोन काउंटिंग। नंबर 5, नॉइस कंसिडरेशंस। फोटोडायोड्स वेरियस सोर्सेज ऑफ नॉइस के लिए इजी टारगेट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग थर्मल नॉइस एंड शॉर्ट नॉइस। नॉइस को मिनिमाइज करने एंड सिग्नल टू नॉइस रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए केयरफुल कंसिडरेशन एंड डिजाइनिंग की जरूरत होती है। नंबर 6, इंटीग्रेशन विद सीमॉस टेक्नोलॉजी। फोटोडायोड्स को ऑफन इंटीग्रेट किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मींस CMOS टेक्नोलॉजी में, enabling the development of highly integrated optoelectronic devices for various applications. Number 7, solar cells and energy harvesting. फोटोडायोड्स essentially सोलर सेल्स की तरह ही होते हैं और कुछ केसेस में इन्हें एनर्जी हार्वेस्टिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जा सकता है। फोटोडायोड्स कन्वर्ट करते हैं इंसिडेंट लाइट को इलेक्ट्रिकल पावर में, मेकिंग देम सुटेबल फॉर लो पावर एंड रिमोट सेंसर एप्लीकेशंस। There are some more interesting points about photodiodes. Number 1, फोटोडायोड एक रिवर्स बायस सिलिकॉन और जर्मेनियम पीएन जंक्शन है, जिसमें रिवर्स करंट इंक्रीज होती है जब फोटोडायोड का जंक्शन लाइट के कांटेक्ट में आता है, मींस जब लाइट जंक्शन पर पड़ती है। नंबर 2, फोटोडायोड में रिवर्स करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लाइट की इंटेंसिटी के, जो पीएन जंक्शन पर फॉल करती है, मींस पीएन जंक्शन पर पड़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, फोटोडायोड की रिवर्स करंट भी उतनी ही ज्यादा होगी। रिवर्स करंट की मैक्सिमम वैल्यू को सैचुरेशन करंट कहते हैं। नंबर 3, फोटोडायोड में जब लाइट पीएन जंक्शन पर गिरती है तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है इंसिडेंट लाइट यानी कि फोटॉन से जंक्शंस के एटम्स में, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि जंक्शन में कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। ये जो एडिशनल फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, यही रिवर्स करंट को इंक्रीज करते हैं। नंबर 4, फोटोडायोड में जब पीएन जंक्शन पर कोई भी लाइट फॉल नहीं करती तो उस केस में फोटोडायोड में जो रिवर्स करंट होती है उसे डार्क करंट कहते हैं और इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, इसे जीरो भी कंसीडर कर सकते हैं। और इस कंडीशन में फोटोडायोड में जो रेजिस्टेंस होता है उसे डार्क रेजिस्टेंस कहते हैं। फोटोडायोड्स ऑप्टिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, enabling a wide range of applications in various industries from telecommunications to imaging and sensing. इनकी versatility इन्हें many electronic systems में key components बनाती है। वैरेक्टर डायोड्स। आपके ब्लूटूथ के ईयरबड्स आपके फोन से परफेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। कैसे? इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं वैरेक्टर डायोड्स। यहाँ वैरेक्टर डायोड्स मैच मेकर की तरह काम करते हैं। जब आपके डिवाइसेस वायरलेस फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं तो ये वैरेक्टर डायोड्स कैजुअली अपने कैपेसिटेंस की वैल्यू को मॉड्यूलेट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सिग्नल्स के बीच में एक हार्मोनी बनी रहे। वैरेक्टर डायोड्स, जो कि वेरिकैप डायोड्स और वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर डायोड्स के नाम से भी जाने जाते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं जिनका कैपेसिटेंस अप्लाइड वोल्टेज के साथ चेंज होता है। वैरेक्टर डायोड्स इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खासकर उन एप्लीकेशंस में जहां ट्यूनेबल कैपेसिटेंस एसेंशियल होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड सिग्नल ट्यूनिंग के लिए। आइए जानते हैं वैरेक्टर डायोड्स के कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर्स। वैरेक्टर डायोड्स वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर्स में इंटीग्रल कंपोनेंट्स होते हैं, जहां ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी को वैरेक्टर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज वेरी करके कंट्रोल किया जा सकता है। दिस इज एसेंशियल इन एप्लीकेशंस सच एज फेज लॉक लूप्स एंड फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। नंबर 2, वोल्टेज कंट्रोल्ड फिल्टर्स। वैरेक्टर डायोड्स को रिजोनेंस सर्किट्स में इनकॉर्पोरेट करके वेरिएबल फिल्टर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। These filters can be tuned electronically, allowing for graceful filterings in communications and signal processing applications. Number 3, tuning in radio and television receivers. वैरेक्टर डायोड्स रेडियो एंड टेलीविजन रिसीवर्स के ट्यूनिंग सर्किट्स में जनरली यूज होते हैं। द कैपेसिटेंस वेरिएशन allows for electronic tuning of the receiver to different channels or frequencies. Number 4,
frequency multipliers and dividers. Varactor diodes frequency multipliers and dividers में यूज किए जा सकते हैं where the variable capacitance helps in achieving frequency multiplication or division based on the applied voltage. Number 5. Microwave applications. वैरेक्टर डायोड्स माइक्रोवेव एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल होते हैं क्योंकि उनका रिस्पांस टाइम बहुत फास्ट होता है. दे आर यूज्ड इन फेज शिफ्टर्स, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स एंड मिक्सर्स इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम्स. नंबर 6. नॉन लीनियर कैपेसिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स. वैरेक्टर डायोड्स की कैपेसिटेंस वोल्टेज रिलेशनशिप नॉन लीनियर होती है. अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग दिस नॉन लीनियरिटी आर क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग सर्किट्स विद स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर 7. इंटीग्रेशन विद सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज. वैरेक्टर डायोड्स को दूसरे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है जिससे कॉम्पैक्ट एंड हाईली इंटीग्रेटेड ट्यूनेबल सर्किट्स डेवलप किए जा सकते हैं. There are some more interesting points about वैरेक्टर डायोड्स. नंबर 1. वैरेक्टर डायोड एक जंक्शन डायोड है जो एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह ऐड करता है अंडर चेंजिंग रिवर्स बायस कंडीशन. नंबर 2. वैरेक्टर डायोड का इंटरनल कैपेसिटेंस वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू द रिवर्स वोल्टेज. ये एक वोल्टेज डिपेंडेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस है. वैरेक्टर डायोड्स नेम्स के रिस्पेक्ट में बहुत रिच होते हैं. इनके कई सारे नेम्स होते हैं जैसे वेरी कैप, वोल्ट कैप, वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस और ट्यूनिंग डायोड. नंबर 3. वैरेक्टर डायोड को यूज किया जाता है फॉर स्टोरिंग द चार्ज, नॉट फॉर फॉलोइंग द चार्ज. फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड में टोटल स्टोर्ड चार्ज 0 हो जाता है जो वैरेक्टर डायोड के लिए एक अनडिजायरेबल कंडीशन है. इसलिए वैरेक्टर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है. नंबर 4. वैरेक्टर डायोड्स के एप्लीकेशंस की बात करें तो इन्हें यूज किया जाता है वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर्स में, रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स में, फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेटर्स में. वैरेक्टर डायोड्स की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करना उन इंजीनियर्स के लिए एसेंशियल है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव सर्किट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड फ्रीक्वेंसी ट्यूनेबल जैसी एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग काम करते हैं. द एबिलिटी टू इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल द कैपेसिटेंस प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइनिंग सर्किट्स फॉर वेरियस फ्रीक्वेंसी बैंड्स एंड एप्लीकेशंस. शॉकली डायोड्स. इमेजिन करिए आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में बैठे हैं. वहां के सूथिंग ऑरा के बारे में सोचिए. The lights dim just right to create the perfect atmosphere. शॉकली डायोड्स डिमर स्विचेस में मूड सेटर का काम करते हैं. ये इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो ग्रेसफुली एडजस्ट करके एंड लाइट लेवल्स में बैलेंस बनाकर आपके डाइनिंग एक्सपीरियंस को इनहेंस करते हैं. शॉकली डायोड का टर्म 4 लेयर्स PNP सेमीकंडक्टर डायोड को रिफर करता है जो कि थायरिस्टर्स के फॉर्म में जाना जाता है. शॉकली डायोड को फिजिसिस्ट विलियम शॉकली ने इन्वेंट किया था जो ट्रांजिस्टर के को इन्वर्टर भी हैं. आइए जानते हैं शॉकली डायोड्स के कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में. नंबर 1. नेगेटिव रेजिस्टेंस. शॉकली डायोड्स में नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि जब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होता है तब डायोड के थ्रू फ्लो होने वाली करंट डिक्रीज होती है. दिस प्रॉपर्टी इज एक्सप्लॉइटेड इन सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेटर्स एंड रिलैक्सेशन सर्किट्स. नंबर 2. 4 लेयर स्ट्रक्चर. शॉकली डायोड 4 लेयर्स का स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 p टाइप लेयर्स एंड 2 n टाइप लेयर्स अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज होती हैं. द अरेंजमेंट ऑफ दीज लेयर्स गिव्स राइज टू द यूनिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिवाइस. नंबर 3. थायरिस्टर ऑपरेशन. शॉकली डायोड थायरिस्टर का एक टाइप है जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की फैमिली में आता है और इनकी एबिलिटी होती है लार्ज अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल करना. थायरिस्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. नंबर 4. गेट ट्रिगरिंग. शॉकली डायोड को ऑन करने के लिए एक सफिशिएंट वोल्टेज की नीड होती है जिसे गेट ट्रिगर वोल्टेज कहते हैं. इस गेट ट्रिगर वोल्टेज को गेट टर्मिनल पर अप्लाई करना पड़ता है. Once triggered, the device remains in the conducting state until the current through it drops below a certain threshold. Number 5. स्विचिंग एप्लीकेशंस. शॉकली डायोड्स जनरली स्विचिंग एप्लीकेशंस में यूज होते हैं जैसे AC पावर कंट्रोल सर्किट्स में, जहां इन्हें अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो कंट्रोल करने में यूज किया जा सकता है. दिस मेक्स देम सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस लाइक लाइट डिमर्स एंड मोटर स्पीड कंट्रोलर्स. नंबर 6. लैचिंग बिहेवियर. जब एक शॉकली डायोड ऑन हो जाता है तो वो एक कंडक्टिंग स्टेट में लैच हो जाता है और उस स्टेट में तब तक रहता है जब तक कि शॉकली डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो एक स्पेसिफिक लेवल तक ड्रॉप नहीं हो जाती. दिस लैचिंग बिहेवियर इज एडवांटेजेस फॉर एप्लीकेशंस वेयर द डिवाइस नीड्स टू रिमेन इन द कंडक्टिंग स्टेट आफ्टर एन इनिशियल ट्रिगरिंग इवेंट.
नंबर 7, हाई पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी थायरिस्टर्स, जिसमें शॉकली डायोड्स भी इंक्लूडेड हैं, हाई पावर लेवल्स को हैंडल करने में कैपेबल होते हैं। दिस मेक्स देम सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस इन हाई पावर सर्किट्स सच एज दोज फाउंड इन इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव्स एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। There are some more interesting points about Shockley diodes. Number 1, Shockley डायोड एक PNPN डिवाइस है जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं। इसे 3 जंक्शन डायोड्स के इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाता है और ये जो 3 जंक्शन डायोड्स होते हैं ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। नंबर 2, शॉकली डायोड एक स्विच की तरह एक्ट करता है एंड इसमें एक सिंगल क्रिस्टल के अंदर 4 अल्टरनेट फॉर्म में P टाइप एंड N टाइप लेयर्स होती हैं। नंबर 3, शॉकली डायोड SCR यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी कि थायरिस्टर के इक्विवेलेंट हो जाएगा अगर SCR से गेट टर्मिनल को रिमूव कर दिया जाए। नंबर 4, शॉकली डायोड्स की एप्लीकेशंस की बात करें तो मेनली इसे स्विचिंग पर्पस से यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज एज रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर एंड ट्रिगर स्विच में भी किया जाता है। शॉकली डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना उन इंजीनियर्स के लिए जरूरी है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काम करते हैं, जहां शॉकली डायोड्स इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल एंड मैनिपुलेट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। पिन डायोड्स, इमेजिन करिए कि आप एक डिटेक्टिव हैं और अपने स्मार्टफोन कैमरा से एक क्रूशियल मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। इस सिचुएशन में पिन डायोड ऑटो फोकस फीचर में आपके एक ट्रस्टी असिस्टेंट का काम करते हैं। इट रैपिडली एडजस्ट द फोकस लाइक ए डिटेक्टिव स्नैपिंग इनटू एक्शन, इंश्योरिंग योर फोटोज आर शार्प एंड रेडी टू रिवील एवरी डिटेल ऑफ द मिस्ट्री यू आर अनटैंगलिंग। पिन डायोड सेमीकंडक्टर डायोड का एक टाइप होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर, एक इंट्रिंसिक यानी कि अनडॉप्ड लेयर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर होती है। पिन डायोड्स को वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, स्पेशली रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव सर्किट्स में। आइए जानते हैं पिन डायोड्स के कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, हाई रेजिस्टिव इंट्रिंसिक लेयर। पिन डायोड में इंट्रिंसिक लेयर को इंटेंशनली अनडॉप रखा जाता है और इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। इंट्रिंसिक लेयर पिन डायोड को यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देती है जैसे कि लो कैपेसिटेंस एंड हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज। नंबर 2, वेरिएबल कैपेसिटेंस। पिन डायोड का कैपेसिटेंस वोल्टेज डिपेंडेंट होता है। पिन डायोड के अक्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करने पर डिप्लीशन रीजन वाइड होता है जिससे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ पिन डायोड इज यूटिलाइज्ड इन वेरिएबल कैपेसिटेंस एप्लीकेशंस सच एज रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग सर्किट्स। नंबर 3, स्विचिंग स्पीड। पिन डायोड्स की स्विचिंग स्पीड फास्ट होती है जिससे कि उन्हें हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिन डायोड इज एडवांटेजेस इन एप्लीकेशंस लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी स्विचेस एंड एटेन्यूएटर्स। नंबर 4, एटेन्यूएटर्स एंड फेज शिफ्टर्स। पिन डायोड्स को रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव सिस्टम्स में एटेन्यूएटर्स एंड फेज शिफ्टर्स में यूज किया जाता है। बाय कंट्रोलिंग द बायस वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, द एटेन्यूएशन एंड फेज शिफ्ट ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैन बी एडजस्टेड। नंबर 5, लो नॉइस। पिन डायोड्स अपनी लो नॉइस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें उन एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल बनाता है जहां नॉइस परफॉर्मेंस क्रिटिकल होती है, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। नंबर 6, फोटो डिटेक्शन। पिन डायोड्स लाइट के रिस्पेक्ट में सेंसिटिव होते हैं जिससे इन्हें फोटो डिटेक्टर एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है। When pin diodes exposed to light, the diode generate a photocurrent, allowing for the detection of optical signals. Number 7, high power handling capability. पिन डायोड्स रिलेटिवली हाई पावर लेवल्स हैंडल करने में यूज होते हैं जो कि उन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम्स के पावर एम्पलीफायर सर्किट्स में यूज के लिए सुटेबल बनाता है। पिन डायोड्स के इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना उन इंजीनियर्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो सर्किट डिजाइन कर रहे हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रेडार सिस्टम्स एंड दूसरे एप्लीकेशंस के लिए जहां फास्ट एंड कंट्रोल सिग्नल प्रोसेसिंग क्रूशियल होता है। गन डायोड्स, जरा सोचिए एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पॉइंट के बारे में जहां प्रिसीशन पैरामाउंट होता है। गन डायोड्स मिलीमीटर वेव स्कैनर्स में सेंटर स्टेज पर होते हैं और एक सिक्योरिटी सिम्फोनी को कंडक्ट करते हैं। गन डायोड्स उन सिग्नल्स को जनरेट करते हैं जो कपड़ों के थ्रू पेनिट्रेट करते हैं ताकि छुपी हुई चीजों को डिटेक्ट किया जा सके, पैसेंजर्स की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं एंड टेक्निकली एडवांस लेयर ऑफ सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते हैं।
गन डायोड्स को ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस के नाम से भी जाना जाता है। ये वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जो अपने करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में एक नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस रीजन को एग्जिबिट करते हैं। गन डायोड्स को स्पेशली माइक्रोवेव एंड मिलीमीटर वेव एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। आइए जानते हैं गन डायोड्स के कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस। गन डायोड्स का मोस्ट स्पेशल फीचर है उनका नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस रीजन। इसका मतलब है कि जब गन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट डिक्रीज होता है, जिससे कि एक यूनिक वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता है। नंबर 2, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म। गन डायोड्स में नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस का रीजन है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म। इलेक्ट्रॉन्स को एक कंडक्शन बैंड से दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी डिक्रीज होती है एंड बिकॉज ऑफ दिस करंट भी डिक्रीज होता है। नंबर 3, माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर्स। गन डायोड्स को वाइड स्केल पर माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर्स के एक्टिव एलिमेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन से माइक्रोवेव सिग्नल्स जनरेट करने में हेल्प होती है, जिससे कि गन डायोड्स रेडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड फ्रीक्वेंसी सिंथेसिस जैसे एप्लीकेशन में सुटेबल होते हैं। नंबर 4, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेशन। गन डायोड्स टेराहर्ट्ज रेंज की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर सकते हैं। दिस कैपेबिलिटी इज क्रूशियल फॉर एप्लीकेशन इन टेराहर्ट्ज इमेजिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। नंबर 5, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स। गन डायोड्स को माइक्रोवेव सर्किट्स में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। बाय एक्सप्लॉइटिंग देयर नेगेटिव रेजिस्टेंस एंड नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, दे कैन बी एम्प्लॉयड टू जनरेट हायर हार्मोनिक्स ऑफ द इनपुट सिग्नल। नंबर 6, पावर एम्पलीफायर्स। गन डायोड्स को माइक्रोवेव सिग्नल्स के लिए पावर एम्पलीफायर सर्किट्स में यूज किया जा सकता है। Their ability to generate and amplify signals at microwave frequencies make them valuable in communication systems. नंबर 7, टेम्परेचर सेंसिटिविटी। गन डायोड्स की परफॉर्मेंस टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। प्रॉपर थर्मल मैनेजमेंट को मेंटेन करना क्रूशियल होता है फॉर मेंटेनिंग स्टेबल एंड रिलायबल ऑपरेशन, स्पेशली इन हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। गन डायोड्स की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन्हें उन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए वेल सूटेड बनाती हैं जिसमें माइक्रोवेव सिग्नल्स जनरेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। पर्टिकुलरली इन गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में गन डायोड्स को वाइडली यूज किया जाता है रेडार सिस्टम्स में, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में एंड रिसर्च एप्लीकेशंस में। जीनर डायोड्स। इमेजिन करिए जीनर डायोड्स को एज बॉडीगार्ड्स फॉर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। जीनर डायोड्स में जब वोल्टेज एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड करता है तो जीनर डायोड्स बहुत ज्यादा अमाउंट में कंडक्ट करते हैं। इस कंडीशन में जीनर डायोड्स एक्सेस वोल्टेज को डाइवर्ट करते हैं और कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को पोटेंशियल डैमेज से प्रिवेंट करते हैं। जीनर डायोड्स आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए एक गार्जियन एंजल की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशंस के वाइल्डेस्ट स्टॉर्म में भी एक स्टेडी पावर सप्लाई को इंश्योर करते हैं। योर फोन स्टे चार्ज, योर लैपटॉप स्टे लेट एंड योर वर्ल्ड स्टे पावर्ड। आइए जानते हैं जीनर डायोड्स के कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, वोल्टेज रेगुलेशन। जीनर डायोड्स फ्रीक्वेंटली वोल्टेज रेगुलेशन के पर्पज से यूज होते हैं। जब इन्हें रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट किया जाता है तब ये नियरली कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2, प्रिसीजन वोल्टेज रेफरेंस। जीनर डायोड स्पेसिफाइड ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ अवेलेबल होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में प्रिसाइज एंड स्टेबल वोल्टेज रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। जीनर डायोड्स उन एप्लीकेशंस में एसेंशियल होते हैं जहां एक कंसिस्टेंट रेफरेंस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 3, टेम्परेचर स्टेबिलिटी। जीनर डायोड्स को डिजाइन किया जाता है टू बी टेम्परेचर स्टेबल, जिससे कि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में रिलायबल वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल हो सके। दिस मेक्स देम सुटेबल फॉर यूज इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। नंबर 4, एवलांची एंड जीनर ब्रेकडाउन। जीनर डायोड्स में दोनों ही टाइप्स के ब्रेकडाउन मैकेनिज्म को यूज किया जाता है, जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांची ब्रेकडाउन। इन दोनों ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में से किसे चूज किया जाएगा ये जीनर डायोड्स के स्पेसिफिक डिजाइन एंड उनके एप्लीकेशंस पर डिपेंड करता है। नंबर 5, ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेशन। जीनर डायोड्स को अक्सर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेशन के लिए यूज किया जाता है। When a transient voltage spike occurs, the Zener diode can conduct, clamping the voltage to a safe level and protecting sensitive components. Number 6, Zener diode as voltage shifter.
जीनर डायोड को वोल्टेज शिफ्टिंग सर्किट्स में यूज किया जा सकता है। एक जीनर डायोड को एक रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करके रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को जीनर वोल्टेज के क्लोज मेंटेन किया जाता है, इफेक्टिवली शिफ्टिंग द वोल्टेज लेवल। नंबर 7, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड्स को लो पावर एप्लीकेशंस में सिंपल वोल्टेज रेगुलेटर्स के फॉर्म में यूज किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट्स के लिए अक्सर एडिशनल कंपोनेंट्स जैसे कि सीरीज रजिस्टर्स एंड ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है, जिससे जीनर डायोड्स की परफॉर्मेंस को इनहेंस किया जा सके। नंबर 8, जीनर डायोड वोल्टेज रेटिंग्स। जीनर डायोड्स वेरियस वोल्टेज रेटिंग्स में आते हैं, जो कि उन्हें एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल बनाता है। इंजीनियर्स को स्पेसिफिक सर्किट के लिए डिजायर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बेसिस पर एप्रोप्रिएट जीनर डायोड को चूज करना चाहिए। जीनर डायोड्स के इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना उन इंजीनियर्स के लिए क्रूशियल होता है जो ऐसे सर्किट्स को डिजाइन कर रहे हैं जिनमें स्टेबल वोल्टेज रेफरेंसेस, वोल्टेज रेगुलेशन एंड वोल्टेज स्पाइक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। टनल डायोड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके वाईफाई सिग्नल्स आप तक कैसे पहुंचते हैं रैप और ट्विस्ट स्पीड में, जो आपको आपके फेवरेट शोज को विदाउट अ ग्लिच वॉच करने में हेल्प करते हैं? इस मिस्ट्री के पीछे होते हैं हमारे टनल डायोड्स। These mysterious diodes use quantum tunneling to achieve the apparently impossible. In the blink of an eye, they switch between on and off states, making them the secret sauce in high-speed electronics. टनल डायोड्स के क्वांटम स्पीड ट्रैवलर अश्योर करते हैं that your data zooms through the digital highway with the funness of Formula 1 car. आइए जानते हैं टनल डायोड्स के कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस। टनल डायोड्स का आइडेंटिफिकेशन उनके वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में एक ऐसे रीजन से होता है जहां वोल्टेज के इंक्रीज होने पर करंट डिक्रीज होता है। दिस नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस अलाउज टनल डायोड्स टू फंक्शन एज ऑक्सीलेटर्स एंड एम्पलीफायर्स इन सर्टेन सर्किट्स। नंबर 2, क्वांटम टनलिंग इफेक्ट। टनल डायोड्स में नेगेटिव रेजिस्टेंस अराइज होता है क्वांटम टनलिंग इफेक्ट से, where electrons pass through a thin insulating barrier without having sufficient energy to overcome it classically. Number 3, high speed. टनल डायोड्स वेरी हाई स्पीड पर ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे कि टनल डायोड्स उन एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल होते हैं जहां फास्ट स्विचिंग या हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 4, ऑक्सीलेटर एंड एम्पलीफायर एप्लीकेशंस। टनल डायोड्स ऑक्सीलेटर सर्किट्स में यूज होते हैं उनके नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस के कारण। ये बिना एक्सटर्नल कंपोनेंट्स जैसे कि इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स के हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हें कुछ एप्लीकेशंस में एम्पलीफायर्स के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। नंबर 5, टनलिंग थ्रू अ थिन बैरियर। ट्रेडिशनल डायोड्स जहां कैरियर्स को एक पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी की नीड होती है, वहीं टनल डायोड्स क्वांटम टनलिंग पर डिपेंड करते हैं, अलाउइंग इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू अ थिन बैरियर विद लोअर एनर्जी देन क्लासिकली एक्सपेक्टेड। नंबर 6, लो पावर कंजप्शन। टनल डायोड्स टिपिकली लो पावर कंजप्शन के साथ आते हैं, जो कि उन्हें उन एप्लीकेशंस में एडवांटेजेस बनाता है जहां एनर्जी एफिशिएंसी एक क्रिटिकल फैक्टर होता है। नंबर 7, टेम्परेचर सेंसिटिविटी। टनल डायोड्स की परफॉर्मेंस टेम्परेचर वेरिएशन के रिस्पेक्ट में सेंसिटिव हो सकती है। कुछ एप्लीकेशंस में स्टेबल ऑपरेशन मेंटेन करने के लिए केयरफुल थर्मल मैनेजमेंट नेसेसरी हो सकता है। There are some more interesting points about tunnel diodes. Number 1, टनल डायोड एक heavily doped p-n जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड है जो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को कंटेन करता है। नंबर 2, टनल डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन फॉरवर्ड वोल्टेज की दो वैल्यूज के बीच होता है। फॉरवर्ड वोल्टेज की ये दो वैल्यूज होती हैं पीक पॉइंट वोल्टेज एंड वैली पॉइंट वोल्टेज। नंबर 3, टनल डायोड को कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है एज अ वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस। इस डायोड को हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर्स एंड एम्पलीफायर्स में भी यूज किया जाता है। नंबर 4, टनल डायोड ऑक्सीलेटर और नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑक्सीलेटर में एक मेजर ड्रॉबैक होता है। वो ड्रॉबैक ये है कि इसका सर्किट एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसीज मींस अपर मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज में तो अच्छे से काम करता है, बट लो फ्रीक्वेंसीज में इफिशिएंटली वर्क नहीं करता। लो फ्रीक्वेंसीज ऑक्सीलेटर जनरली ट्रांजिस्टर्स को यूज करके बनाए जाते हैं।
टनल डायोड्स के इंटरेस्टिंग एक्सपर्ट्स को अंडरस्टैंड करना उन इंजीनियर्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड ऐसी ही अदर एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं जहां रैपिड स्विचिंग एंड क्वांटम टनलिंग प्रॉपर्टीज एडवांटेजेस होते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक द वर्ल्ड ऑफ स्पेशल डायोड्स रीडिफाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।